निफ्टी में बिल्कुल मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। गैप डाउन हालांकि ओपन होता है और वहाँ से 100-150 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है, वो भी 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी के भरोसे चल रहा है। रिलायंस हालांकि आज नेगेटिव तो नहीं था लेकिन पॉजिटिव नहीं था, इसलिए थोड़ी गिरावट कम हुई है। वही आईटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, हालांकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा आज नेगेटिव नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी के सहारे निफ्टी आखिर कब तक चलेगा। रिलायंस भी एक हेल्दी करेक्शन दे चुका है और आईटी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करेक्शन दे चुका है। कोविड टाइम पीरियड पे जहाँ पे आईटी के कंपोनेंट थे लगभग वहीं आ चुके हैं, कोई 50 पॉइंट ऊपर है, कोई 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वहीं पे आ चुके हैं। ये हेल्दी से भी हेल्दी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईटी में अच्छा टाइम है, लेकिन निफ्टी जब तक ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं आ रहा है, पैटर्न बहुत सारे बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर, आवरली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आवरली टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो अपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पैटर्न बहुत सारा बन रहा है। इसी पैटर्न को सीखने के लिए, चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए हम ढेरों अमाउंट पेड करते हैं। तो निफ्टी अभी चार्ट पे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न सिखा रही है। वैसे मैं एक वीडियो भी अपलोड की हूँ डेली एनालिसिस, उसमें भी मैं इन सब बातों की चर्चा की हूँ। या तो आप वीडियो मेरा देख लें या आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न जाकर देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में, आवरली में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। लाइव मार्केट में जब पैटर्न सीखने को मिलता है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन्वर्टेड हैमर के नीचे अगर आता है तो फिर ब्रेकडाउन के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 22,980, 22,960 तक वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 23,000 ब्रेक किया और वहाँ पे हम सेल कर देंगे, एक बार रीटेस्ट करके वापस से आता है फिर सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी के भरोसे आखिर निफ्टी कब तक चलेगी। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा बहुत 150-200 पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बनता निफ्टी में ट्रेड लेने में, क्योंकि निफ्टी का कंपोनेंट तो चल ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं ले सकते हो कि उसके प्रीमियम ही इतने हाई होते हैं कि जो कि पेड करना बहुत मुश्किल है। आखिर नीचे स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ तक आप जाओगे। बहुत नीचे अगर जाओगे तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिलेगा, बस यही मिलेगा। इसलिए नीचे कहाँ तक स्ट्राइक प्राइस, 1000-1500 नीचे स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे अच्छी उछाल नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड करना पड़ता है, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। अब बाजार चाहता क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। हर दिन प्रेशर, हालांकि अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, अभी रात में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। हर दिन स्टेटमेंट चेंज ही हो रहा है। कभी ईरान ये अमेरिका पे हमला करता है, कभी अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है। यहाँ सॉल्यूशन कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे दो औरतों की लड़ाई चल रही है या पड़ोसी की लड़ाई चल रही है, बस वैसा ही। ये देश की लड़ाई कहीं ऐसे होती है जिससे कि पूरा वर्ल्ड इफेक्ट कर रहा है। ये महंगाई कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता है। आगे आम पब्लिक ही इसका भुगतान करेगी, हम और आप ही भुगतान करने वाले हैं इसको। तो ये ऐसे कहीं ग्लोबली एक देश दूसरे देश से लड़ाई होती है, वो भी अमेरिका इस तरह से करेगा, इतना पावरफुल देश। पहले तो ये चलो समझ में आ रहा है कि ईरान और इजराइल या यूक्रेन को हम लोग गलत बोल देते थे, अमेरिका इस तरह से करेगा, इतना लंबा खींचेगा, ये नहीं पता था। तो चलो, दो औरतों की लड़ाई हो रही है, उसमें एंजॉय करें हम लोग और निफ्टी चार्ट पैटर्न भी सीखें। तब तक सीखने का ही काम कर लेते हैं। बाय बाय।